नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जैक मॉडल के आधार पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जो यहाँ पर है आपके पाठ्यक्रम पर सारा चीज आधारित है और वो पाठ्यक्रम पर आधारित चीजें जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो सारे पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी का पूरे नोट्स पीडीएफ यहाँ पर लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर और कहीं का नहीं, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का ही नोट्स पीडीएफ वीडियो और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपये में, जिसमें यहाँ पर आपको डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट का दिया जाता है, जहां से 101% आपका एग्जाम में आने की गारंटी है। तो आप यहाँ पर गारंटी के लिए और पास करने के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। और दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार है। आज आपको हम यहाँ पर एक प्रश्न से 10 प्रश्न बनाने को बताएंगे और सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से लाए हुए हैं। तो आज का वीडियो आप देखना भूलिएगा नहीं, ठीक है? और वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है। ये प्रश्न अभी तक आपको बता दें 1001 बार, बहुत ही मोस्ट MBBI, जितना भी कल्पना कीजिए उतना आपके लिए कम है, ठीक है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर आपका कंफ्यूजन को ही हटा रहे हैं कि पूरे दिल से आप जान जाइए कि इसका आंसर यही होगा या दूसरा कुछ होगा, ठीक है? तो पंजाब होगा कि गुजरात होगा कि राजस्थान होगा कि जम्मू कश्मीर होगा, क्या होगा इसका आंसर? और भी ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी होगा या इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए आपको बता देते हैं, चलिए इसको ट्रिक आप देख लीजिएगा ना। भारत और पाकिस्तान की सीमा करने वाले, स्पर्श करने वाले राज्य का नाम देखिए है। आप याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं अरे पाकिस्तान में पंगू राजा है, कहता है ना पंगू राजा है, माने कोई लाइक का नहीं है। तो एकदम याद रखिएगा, पंगू केकरा कहते हैं, जो एकदम मैंने हाथ पांव मार के सिमट गया है और जो अपने राजा लेकिन उस पर शासन दूसरा कोई कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पंगू राजा। तो बस याद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में पंगू राजा है, ठीक है? या पंगू राजा के दिमाग में रख लीजिएगा। ये आपके भारत और पाकिस्तान की सीमा को, जो बॉर्डर को स्पर्श करता है, भारत का जो राज्य पाकिस्तान की सीमा के बॉर्डर को छू रहा है, उस राज्य का नाम आप चुटकियों में देखिए याद कर लीजिएगा, एकदम बता दे रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप हल कर लीजिएगा फटाफट और एकदम बिना कंफ्यूजन के। सबसे बड़ी बात देखिए, सब प्रश्न आप देखे हुए रहते हैं, लेकिन अभी आपके मन में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आप छोड़ के बैठ गए हैं। तो ये कंफ्यूजन के दूर करने के लिए छोटा छोटा आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक याद चीज याद रखना है कि पंगू राजा, क्या याद रखना है बोल दिए आपको? पंगू राजा, ठीक है? ये तो पंगू में प से हो गया पंजाब, और गु से हो गया देखिए गुजरात, और रा से देखिए हो गया राजस्थान, और ज से देखिए हो गया जम्मू कश्मीर। ये सारे जो भारत के राज्य हैं वो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये कौन राज्य हैं? वे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। प्रश्न क्या होगा? तीन में से कौन सा राज्य भारत की सीमा को स्पर्श करता है? दे देगा छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। का आंसर मारिएगा तो जम्मू कश्मीर आंसर मारिएगा, याद है इसलिए मारिएगा, ठीक है? पंगू राजा याद है इसलिए मारिएगा। अब फिर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? दे देगा वहाँ पर छत्तीसगढ़, दे देगा आपको जो है यहाँ पर पंजाब, गुजरात, राजस्थान। किसको मारिएगा? कौन भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर पंजाब तो करता है, 3 को करने वाला होगा, 1 को नहीं करने वाला होगा, तो छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्रश्न? तो इस प्रश्न को आप जो पंगू राजा याद रखिएगा, यहाँ से 20 प्रश्न बनता है। आप बना के देखिएगा आपको बनता है कि नहीं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, जेने मने मड़ोड़ कीजिएगा ना, तो 20 तरह के प्रश्न अभी इससे केवल पूछ करके आता है प्रश्न, समझ गए? तो इसको आप लोग जरूर कवर अप कर लीजिएगा। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों का हम यहाँ पर आपको जवाब ट्रिकी रूप से देने वाले हैं। जितने भी जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा किस तरह से हम लोग याद करते हैं। देखिए, एक चौराहे पर 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो ये तीनों घंटियां पुनः कितने मिनट के बाद एक साथ बजेगी, ठीक है? देखिए ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न आपको बता दे रहे 5001 बार आया हुआ। कितना MBBI है, चाहे आप JSSC दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो, चाहे आकलन परीक्षा दे रहे हो। और ये जो आपका प्रश्न है
वो आपका टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, क्लास 6 का टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए कंपटीशन लेवल में जाते तो वो मिलता है, तो कहते हैं अरे प्रश्न कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया है भैया, बता दे रहे हैं सब आया है एनसीईआरटी किताब से, और जो आपको पढ़ना है वह आएगा। एकदम इसमें आप निशंक रहिएगा ना कि नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, बनावत रहिएगा, कुछ ना हो जाएगा, समझे। तो इसलिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा आप अपने से भी, तो बहुत अच्छा नंबर होगा और कोई स्कोर में आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर झारखंड में एग्जाम हो रहा है तो झारखंड का टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बड़ा सफिशिएंट है, उससे आगे कहीं से कुछ ना पूछेगा, ठीक ना। तो इसी को आप देखिए, आप देखिएगा आप क्लास में दिया हुआ है, तो कहिएगा ही कहने से हो गया, तो सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन नहीं देखते हैं तो लगता है कि किताब से नहीं आया, लेकिन किताब से आया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए देखिए हम लोग को सिर्फ क्या करना है, ये जो घंटियां वाला प्रश्न आ जाएगा ना, 3 घंटे या 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो तीनों घंटे पुनः के ये अइबे करता है, आपको बता दे रहा है ऐसे ही। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका हल हो जाएगा। देखिए हम यहाँ नोट्स लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत सा नोट्स जो है यहाँ पर व्हाट्सएप पर जाता है, जो आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के प्रश्न में दी गई संख्या का सिर्फ एलसीएम निकालते हैं, लिखा हुआ है ना 5, 10, 15 का एलसीएम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया गया 15, तो एलसीएम कितना हुआ, तो 5 गुने 2 गुने 3 मिनट, यानी 5 दूनी 10, 10 दिया 30 मिनट, यही आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। यानी तीनों घंटे या 30 मिनट के बाद एक साथ पुनः बजेगी। अगला है, तो देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं, इसी तरह का एक प्रश्न आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना, आप लोग देखिए होमवर्क नहीं बनाते, बहुत बढ़ाती है, तो इसे जरूर बना करके दिखाइएगा, ठीक है। तो देखिए वर्क क्या आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि एक चौराहे पर जो लाइट देखते हैं, चौराहे पर लाइट जो है वो 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर जो है खुलती है, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर खुलती है। तो यहाँ पर तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी, तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी, इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, ट्रिकली बनाइएगा, ये तो हमको लंबा बता दिए, ठीक है। एक आयताकार पार्क 100 सेंटीमीटर लंबा है, देखिए एक आयताकार पार्क 100 सेंटीमीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। रमेश इस पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, तो रमेश द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। देखिए इसका नोट्स और पीडीएफ हमने आपको दे दिया है। अब बताइएगा यहाँ पर कि एक आयताकार पार्क, बताइए एक आयताकार पार्क है, ये 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, तो एक चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करते हैं। तो देखिए दूरी जब हमको एक चक्कर लगा के करना है, तो चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो परिमाप का हो, चाहे वो आयत का हो, किसी का भी हो, तो उसका परिमाप आप निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा, उसका परिमाप निकाल दीजिएगा। अब परिमाप बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ देखिए आयताकार है तो 2 × L + V होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप आप निकालिएगा। तो परिमाप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, रमेश द्वारा आयताकार पार्क के एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप देखिए आपका निकाला हुआ है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 लंबाई देखिए 100 मीटर है और यहाँ पर चौड़ाई देखिए 80 मीटर है, ठीक है। तो हो कितना गया, तो 2 × 180 मीटर, यानी कितना हो गया 360 मीटर, ठीक है। एक चक्कर लगाने में 360 मीटर लगता है, तो रमेश को लगाना क्या चक्कर है, 10 चक्कर, 10 से गुना कर दिए, तो 360 × 10 यानी 3600 मीटर, यही आपका हो गया राइट आंसर। तो देखिए ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है और इतना लंबा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अगर प्रैक्टिस में है तो सेकंड में ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा प्रश्न सेकंड में बनता है। और देखिए एक आयताकार टेबल के चारों ओर एक चिट्ठी परिक्रमा करती है, यदि आयताकार टेबल का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर के आकार का है, तो चिट्ठी द्वारा 5 परिक्रमा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए बहुत स्पीड बनाइएगा। आयताकार टेबल का परिमाप क्या हो जाएगा, मैंने आयत का परिमाप, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 12, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को अब ये जोड़ लीजिए, तो 18 और 10 28 और 2 कितना हो गया 30 मीटर हो गया ना। अब आयत की लंबाई, आयत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आयत का यहाँ पूछा है कि कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो एक में कितना मीटर हुआ, एक में यहाँ पर हो गया तो 60 मीटर, कितना हो गया आपका 60 मीटर ना। एक बार में आपको कितना चलना पड़ेगा 60 मीटर, तो कै बार परिक्रमा करती है 5 बार, तो 60 × 5 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर, कितना हो जाएगा आंसर 300 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गुजरात किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात जो है, गुजरात में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है आपको बताना है। नमक है,
मूंगफली है, कपास है या सभी है। अरे भैया करें आंसर, बड़ी आसान है। देखिए यहाँ पर गुजरात में नमक होता है ना, गुजरात में नमक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? गुजरात में नमक ना। तो न से नमक हो गया, म से मूंगफली हो गया और क से कपास हो गया। यानी नमक, मूंगफली और कपास के उत्पादन में गुजरात जो है वो प्रथम स्थान रखता है भारत में। ठीक है, गुजरात प्रथम स्थान रखता है किस चीज़ के उत्पादन में? तो नमक में, मूंगफली में और कपास में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा। राज्यसभा को क्या कहते हैं जी? बताइए। राज्यसभा को आप लोग जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर है। ठीक है, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, सभी या देखते हैं सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा में डी से है द्वितीयक सदन, यू से है उच्च सदन, एच से है अस्थाई सदन और रा से है राज्यसभा। यानी राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीयक सदन कहते हैं। यही कुछ हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा दूसरा। तो अब आपको कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। तो दूसरा में देखिए हम लिख लेंगे, दूसरा में द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन और ये राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लोकसभा को अब क्या कहा जाता है? बताइए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा मैंने पान लो का है, याद रखिएगा, पान लो ना, पान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक सदन हो गया, अस्थाई सदन हो गया और निम्न सदन हो गया। ठीक है, प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन, ये सभी किसको कहते हैं? हम लोग लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, सभी लोकसभा को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। अब है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन है? यानी कौन कौन राज्य जो है भारत के, कौन कौन राज्य हैं जो झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं या सभी, ABCD सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ABCD सभी। क्या इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का? ये सभी होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर झारखंड के 14 हैं। झारखंड का स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम याद करने का क्या ट्रिक है? छवि पर उड़ी यूपी, छवि पर उड़ी यूपी। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और यूपी है। ठीक है, यानी लास्ट में आपको क्या बना? यूपी बना। कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यूपी जब बना तो यहाँ पर क्या है? पहला है। ठीक है, क्या है आपका? पहला है। तो चलिए अब इसका चौहद्दी का हमने ट्रिक भी दे दिया। तो कौन कौन है अब यहाँ पर देखिएगा। तो कौन सा पूछा क्या है कि सीमा को स्पर्श करने राज्य कौन कौन है? झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ है, छवि, बिहार है, छवि पर उड़ी उड़ीसा है और यूपी से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ABCDE सभी हो गया ना। छवि पर उड़ी यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यानी क्या हो गया? 2, 4 और 1, 6 गो हो गए। ठीक ना, तो ये सभी जो है क्या करना है? झारखंड के चौहद्दी को याद करने का ट्रिक था। ठीक है, प्राथमिक रंग के नाम से किसको जाना जाता है? लाल, हरा, नीला या इनमें सभी, किसको कहा जाता है प्राथमिक रंग? ठीक है, प्राथमिक रंग किनको कहते हैं? तो कोई बात नहीं है। देखिए लाल को कहते हैं, हरा को कहते हैं, नीला को कहते हैं, किसको कहते हैं प्राथमिक रंग? आपको बताना है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग जो है आपको देखिए एक चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा आपको बता देते हैं। लहना, क्या याद रखिएगा? लहना, यानी लाल, हरा और नीला, ये सभी को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल हो गया या हरा हो गया या नीला हो गया, सभी प्राथमिक रंग है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज आप देखें यहाँ पर जो है कि बहुत कुछ हमने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से। तो इसी तरह से डेली शाम को जुड़ करके आप प्रैक्टिस सेट एक बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर ट्रिक ही लाते हैं, जो कि आपका कन्फ्यूजन एकदम 100% दूर हो जाए। और आप यहाँ के बाद एक बार देख लेते हैं तो आपका अवश्य ही अच्छे नंबर जाएगा। तो आप हमारे साथ जो है यहाँ पर नोट्स, PDF वीडियो सारा लेने के लिए 499 रुपये में जुड़ जाएगा, जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर सारा नोट्स और वीडियो मिलते रहेगा। तो आप जरूर जुड़ेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।